हेलो एवरीवन। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज सुबह उठ के ही मूड ख़राब था, आज पूरा दिन खराब गया। या कभी कुछ गलत होता है तो आप बोलते हैं कि मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और देखो हो गया। या कभी ऐसा होता है कि आपने सोचा और आपके किसी दोस्त का फ़ोन या मैसेज आ गया, या आपने जो सोचा वही उसने बोल दिया। ये सब होता है अपने साथ और हम इसको नाम दे देते हैं कोइंसिडेंट का। तो दोस्तों, इस जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है, सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। वो अलग बात है, कभी हमें कारण पता होते हैं, कभी हमें कारण नहीं पता होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारे जीवन में कभी कभी वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि उसके अपोजिट हो जाता है। और ख़ासकर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आकर्षण के नियम की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा था, मैं तो मैनिफेस्टेशन भी कर रहा था, विजुअलाइजेशन भी वैसे ही किया जैसे आपने बताया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, वो मिल गया जो मैं नहीं चाहता था। तो इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हमारे इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ मूवमेंट पर है। मतलब हर चीज़ अपने आप में एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर है। हर चीज़ एनर्जी के साथ जुड़ी है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हम सब एनर्जी हैं, और हम सब एनर्जी हैं तो हमारी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है जिस पर हम वाइब्रेट करते हैं। तो एक इंसान भी क्या वाइब्रेट करता है? क्या ये शरीर जिसको आप देख रहे हैं कि इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है, इस टाइम पर अगर मैं बिल्कुल स्टैचू की तरह बन जाऊं, क्या ये तब भी वाइब्रेट करता है? जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी से आप इसे देख सकते हैं, तब भी मूवमेंट में है, वाइब्रेशन में है। हर चीज़ वाइब्रेशन में है। तो हमारी वाइब्रेशन का जिम्मेदार कौन है? अब आपकी फ़ोन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके कंट्रोल में है, आपके एफएम की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके कंट्रोल में है। आप उसे ट्यून इन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं, ये कैसे सेट होती है, हम पहले इसे जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे बेस है इसका, वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। जब भी मैं कोई विचार सोचता हूँ, वो विचार मेरे शरीर को एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाता है, वाइब्रेशंस पर लेकर जाता है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर, दिमाग में गुस्सा आया किसी वजह से, तो हमारे शरीर पर एक फ्रीक्वेंसी आती है जिसमें हमारा शरीर कांपने भी लगता है। कई बार ज़्यादा गुस्सा है, चेहरा लाल हो जाता है, तो एक मूवमेंट करता है वो। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी ली उसने, देन एक एक्शन किया। सेम ये हैप्पीनेस के साथ भी है। आप खुश महसूस करते हैं तो भी एक फ्रीक्वेंसी लेता है आपका पूरा शरीर, और उस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट करता है और उसके बाद वो एक एक्शन लेता है। यही बात जब कभी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं डर में, तो भी पहले दिमाग में डर आया, हमने अपनी सेंसेस से कुछ परसीव किया, दिमाग ने उसको कैलकुलेट करके फियर बताया, उसके बाद वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में आ गई। तो इससे तो हम झुठला नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि हमारा जो विचार है वो हमें एक वाइब्रेशन पर लेकर जाता है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर देता है इस पूरे शरीर की। अब इसे जोड़ते हैं एफएम के साथ, या इस यूट्यूब के साथ, इंटरनेट के साथ, आपके मोबाइल फ़ोन के साथ। ये सब किसके उदाहरण है कि हम किसी वाइब्रेशन पर, किसी फ्रीक्वेंसी पर दूसरी सेम उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैंने अपने एफएम पे कोई एक चैनल लगाया, उसकी एक फ्रीक्वेंसी लिखी है 95, 101, 103 जो भी है, जब मैं उस पर लगाऊंगा तो उधर रेडियो स्टेशन में जो भी उस फ्रीक्वेंसी पर गाना बजेगा वो मुझे सुनेगा। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा तो दूसरा जो फ्रीक्वेंसी पर स्टेशन है उसका गाना सुनेगा। तो ये स्टेशन तो क्या है? यूनिवर्स है। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सेट कर रहे हैं? हम। कैसे? विचारों से। अब मैंने विचार से एक फ्रीक्वेंसी लगाई, उस फ्रीक्वेंसी पर जैसे ही मैं गया, मेरा शरीर पूरा, मेरी ये पूरी जो एनर्जी मेरे शरीर के अंदर है, इसने एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट की। अब मैं उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। कैसे? उसी तरह के विचार, उसी तरह के व्यक्ति, उसी तरह की घटनाएं ये मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगी। एक तो काम ये हुआ। दूसरा, मैं वैसा ही एक्शन भी लूँगा। भैया, मैं गुस्से की फ्रीक्वेंसी में हूँ तो मैं एक एक्शन लेता हूँ, मैं सैडनेस की फ्रीक्वेंसी में हूँ तो अलग एक्शन है, मैं हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे हूँ, अलग एक्शन है। तो जो भी विचार है वो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन क्रिएट करता है और फिर वो एक्शन भी क्रिएट करता है। ये तो हुआ एक्शन वाला पार्ट। इधर क्या हुआ? अट्रैक्शन वाला पार्ट। एक्शन और अट्रैक्शन दोनों काम किससे हो रहे हैं? विचार से हो रहे हैं। आप वही तो करते हैं जो आप सोचते रहते हैं अपने दिमाग में। तो अब जब मैं अट्रैक्ट करता हूँ, किसको अट्रैक्ट करूंगा मैं? जिस फ्रीक्वेंसी पर हूं। तो अब आपके साथ, आप अपने जीवन के साथ जोड़िए। जब कभी आप खुश महसूस करते हैं तो आपको
खुशी की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह है, ये भेदभाव नहीं करता, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। अब मेरी फ्रीक्वेंसी सैडनेस की है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद घटनाएं वैसी होती चली जाएगी। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो हमेशा बुरा होता आया है, हमारी किस्मत खराब है। किस्मत तो मुझे नहीं पता, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, पर फ्रीक्वेंसी ज़रूर खराब है। आपने फ्रीक्वेंसी गलत ले रखी है और जब भी आप बोलते हो मेरी किस्मत खराब है, वो और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी चली गई। तो जितना आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं उतना ही नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करती है। ये समझ में आ गया, बेस है बिल्कुल। अब दूसरा सवाल कि जब मैं अच्छा सोचता हूँ तो भी बुरा क्यों होता है। ये बड़ा कॉमन सवाल है कि मैंने अच्छा सोचा, मैंने अच्छा विजुलाइज किया, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छी वीडियो देखी, मैनिफेस्टेशन करके सोया, फिर भी गलत हुआ। ये क्यों होता है मैं बता देता हूँ। जो हम सोचते हैं ना कॉन्शियसली, ये ऊपर का हिस्सा है दिमाग के, ये बिल्कुल 10% है, 90% नीचे दबा हुआ है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। अब इसमें क्या पड़ा है, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे इमोशंस। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल समझाऊंगा बिल्कुल, पूरा देखिए वीडियो को। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर के हिस्से में 10% में सोच रहा हूँ कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, या मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्तों को ठीक कर रहा हूँ। ये ऊपर 10% में बोल रहा हूँ। 90% किसी तरह से, सोसाइटी के वजह से, बचपन के किसी आपके एक्सपीरियंस की वजह से, घर परिवार के माहौल की वजह से, ये 90% जो हिस्सा है ना, ये जो ज़्यादा असरदार है, ये इमोशनल और बिलीफ सिस्टम के अंदर जो पड़ा है उस पर रिएक्ट करती है हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी वाइब्रेशंस। ये 10% का तो बहुत कम रोल है, ज़्यादा इसका है। अगर ऊपर तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अमीर बन रहा हूँ, नीचे मुझे किसी न किसी तरह ये विश्वास दिला दिया था बचपन में या बड़े होकर भी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ उन लोगों ने कि भाई अमीरी आपके बस की नहीं है, आप एक एवरेज लाइफ जियो, अमीरी का मतलब होता है धोखाधड़ी। अब ये बिलीफ मेरे रूट में चला गया, जड़ में चला गया, इस पर फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी और अट्रैक्शन भी इसी पे होगा और एक्शन भी इसी पे होगा। आप ऊपर कितना सोचते रहिए, फिर वो शेख चिल्ली वाली बात हो जाएगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग सोचते हैं सिर्फ लेटकर सोचना है सब हो जाएगा। नहीं, एक्शन लेना है। वो एक्शन भी तब होगा जब ये नीचे वाला हिस्सा आपके साथ काम करेगा। मतलब आपकी इमोशनल विचार, अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, वो विचार, वो थॉट जो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर गई हुई है, उस पर आप एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो, उस पर चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ऊपर का हिस्सा 10% है, कभी काम कर गया कभी नहीं करा, ये हमेशा काम करेगा। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम लेना है, आकर्षण के नियम से काम लेना है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से काम लेना है, इस पर काम कीजिए। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी जरूरी है। कॉन्शियस माइंड का हमें उसकी सहायता लेनी है, इसे इग्नोर नहीं करना, इसके जरिए यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अगर ऊपर इसको कर दिया हमने ट्रेन, मैं पूरा दिन मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन सब कुछ करता रहा, अंदर कहीं इमोशनली कनेक्ट कुछ और था, बिलीफ सिस्टम में कुछ और पड़ा था, वैल्यूज़ में कुछ और पड़ा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जिसके बारे में डिटेल बात करते हैं हम कई बार अपनी वर्कशॉप में। ये चेंज करना ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्शियसली सोचने से 10% असर होता है, 90% आप जीवन में अट्रैक्ट करते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम में है, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हैं, वो विचार जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हैं। तो इनको चेंज कीजिए तो आपके जीवन में आने वाली चीज़ें, घटनाएं, व्यक्ति, सब विचार वो बदल जाएंगे, फिर आप एक्शन भी वैसा ही लेंगे। तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या इसमें हमारे ब्लॉकेज है, इसे कैसे दूर करना है, इसके बारे में डिटेल और वीडियोस मैं आपके साथ बनाता रहूँगा, लेकर आऊँगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।